और जीवन की समग्र सफलता, कृतार्थता, सार्थकता इसी में है कि पहली बात तो हम जीवन को सही से समझ लें कि जीवन कितना दुर्लभ है, ये जीवन कितना अनमोल है। और फिर साथ ही साथ यह भी कि इस जीवन में ये भी तो नहीं पता कि कौन सा क्षण अंतिम क्षण बन जाए। इसलिए जितना हो सके इस जीवन को अच्छे से जी लें। और गीता जी का ये एक श्लोक जो लिया था हमने इस दृष्टि से कि 4 दिन हैं हमारे पास और 4 की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है, अनेक रूपों में आपको बताया गया। और इस श्लोक में भी जीवन के जो 4 भाव हैं, एक ये शरीर है, शरीर के अंग हैं, सेंसेस ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये दिख रहे हैं। लेकिन इससे आगे गीता ने कहा कि इसे ही जीवन मत मान बैठना कि यही पूरा जीवन है। बस ये शरीर, शरीर का रख रखाव, शरीर की साज सजावट, शरीर के रहन सहन की स्थितियां आज विश्व में एक बड़ी विचार की स्थिति, उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। 2 चीजों में अंतर की। और जब जब भारत से बाहर जाना होता है तब तब इन 2 शब्दों को लेकर प्राय वहां के जो भी आते हैं श्रोता या इंटेलेक्चुअल्स, और जब उनसे हम ये 2 शब्द कहते हैं कि इसका अंतर ढूंढना कितना आवश्यक है, समझना कितना आवश्यक, और वो 2 शब्द हैं, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। दिखने में लगता है कि एक जैसे शब्द हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं, बहुत बड़ा अंतर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहन सहन का स्तर, अच्छा मकान हो, अच्छा पहरावा हो, अच्छा खाना पीना हो, बाहरी रूप में अच्छा स्टैंडर्ड हो, स्तर हो, बुरी बात नहीं, ये सब भी अच्छा है, आवश्यक है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक अलग चीज है। रहन सहन का स्तर और जीवन का स्तर दोनों अलग अलग है। केवल रहन सहन के स्तर से ही जीवन का स्तर नहीं आंका जाएगा। जीवन का स्तर तब ऊंचा उठता है जब जीवन में वैल्यूज का रिस्पेक्ट हो, जब जीवन में कोई आइडियल हो, कुछ मोरल्स हो, कुछ नैतिकता हो, जब जीवन में सद्विचार हो, जब जीवन में सत्कर्म हो, जब जीवन में सद्भाव हो, जब जीवन में सद्वृत्तियां हो, जब जीवन में सदाचार हो, तब जीवन का स्तर ऊंचा उठता है। जब जीवन में कोई अच्छा आदर्श हो, कोई अच्छी प्रेरणाएं स्वीकार करने का मादा हो, जज्बा हो कि कुछ अच्छा और अच्छा कैसे बन पाए अंदर से, और वो स्थिति मन से शुरू होती है। रहन सहन का स्तर शरीर तक सिमटा हुआ है, खाना पीना या रोटी कपड़ा मकान, ये सब कमाना खाना पीना बनाना पाना, ये सब शरीर की आवश्यकताएं, शरीर तक सिमटी हुई स्थितियां। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अंदर से शुरू होता है, मन के विचारों से, कि जैसे विचार होंगे वैसा व्यवहार होगा, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे अंदर वैसे ही आप ढलते चले जाओगे, बनते चले जाओगे। इसीलिए मन के जीवन में बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका है। शरीर का ध्यान रखो, रखना चाहिए, ये भी भगवान की कृपा का उपहार ही तो है। कल संकेत किया था, इस मनुष्य शरीर को, इस नरदेही को भगवान की कृपा का उपहार मानो, उपकार मानो या चमत्कार मानो, कुछ भी मानो,
लेकिन है ये भगवान की कृपा, है भगवान की कृपा। शरीर का महत्व कम नहीं है, लेकिन शरीर ही पूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर मन के साथ है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका व्यवहार ढलता चला जाएगा। और जब विचार गिरते हैं, कल इशारा किया था, जब विचार गिरते हैं तो जीवन डावाडोल होने लगता है। जब विचारों में नेगेटिविटी भर लेते हैं, नकारात्मकता भर लेते हैं, तो जीवन भी वैसा ही ढलता चला जाता है। और हम कई बार देखते हैं जब विचार अपने नकारात्मक होंगे तो चेहरा भी ढलता चला जाएगा, चेहरे पर एक उदासी सी आती चली जाएगी। जब हमें ये आदत बन जाती है कि कोई नेगेटिव देखने की, नेगेटिव ढूंढने की, बहुत कुछ अनुकूल है, बहुत कुछ अनुकूल है, लेकिन तो भी मन आदत बना लेता है कुछ प्रतिकूल ढूंढकर वहीं चिंतित होने की। उससे बचना है हमें। प्राय आप देखेंगे 10 में से 9 चीजें अनुकूल हैं, लेकिन एक कमी है। मन उस कमी में अटक कर जो अनुकूल है मेरे, जो मेरे पास है, उसका भी सुख नहीं ले पाता मन, केवल प्रतिकूल। ये क्यों नहीं है? नेगेटिव में चला जा, और नेगेटिविटी बहुत जल्दी अपने प्रभाव में ले लेती है इंसान को। पॉजिटिव सारा एक तरफ रह जाता है, जो है उसके लिए कृपा नहीं भगवान की मानता मन, लेकिन जो नहीं है उसके लिए शिकवे जरूर देने लगता है भगवान को कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। जबकि गीता ये कहती है जो है उसे एंजॉय करो, उसका आनंद लो। जो नहीं है उसके लिए लगता है आवश्यक, उसके लिए पुरुषार्थ करो। लेकिन हर पुरुषार्थ अपने हाथ में नहीं होता, उसे अपनी चिंता ना बनाओ। हर पुरुषार्थ के बाद जो मैं चाहता हूं वैसा ही हो, जो मैं चाहता हूं वही मुझे प्राप्त हो जाए। हर पुरुषार्थ अपने हाथ में नहीं, उसकी प्राप्ति वो किसी और के हाथ में। और कई बार हमें लगता है कि भगवान को भी शिकवे, भगवान को भी गिले, भगवान से भी हम ये कहने लगते हैं कि ये क्यों नहीं मेरे पास, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। कई बार ऐसी सोच बन जाती है, लेकिन भगवान बेहतर जानते हैं कि कब कौन सी प्राप्ति मेरे हित में है, कौन सी प्राप्ति मेरे हित में नहीं है। इसीलिए उस पर छोड़ करके, जो कल एक पंक्ति एक भजन भाव के रूप में आपने गुनगुनाई थी, मन छोड़ दे जग की चिंता, प्रभु का नाम लिए जा, वो अपना काम करेंगे तो अपना काम किए जा। चिंता तज हरि भज तू भी, बस उसकी ही मौज में जिए जा।